तो यार, क्या अब ड्रैगन बॉल सुपर की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? क्या अब ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा को कैनन नहीं माना जाएगा? और क्या अब 20 तारीख की मांगा आना बंद हो जाएगी? और क्या ड्रैगन बॉल सुपर की कहानी आगे कंटिन्यू होगी? इन सारे सवालों का जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। ध्यान रखना, ये वीडियो को आज पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, जिससे आप लोगों को ड्रैगन बॉल का फ्यूचर क्या होगा आगे वो क्लियर हो जाएगा। देखो, जो आज से 3-4 दिन पहले हुआ, वो किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा कभी होगा, पर अकीरा टोरियामा सर के डिमाइस के बाद अब आगे ड्रैगन बॉल का फ्यूचर क्या है? पहली चीज आप लोग जानते रहोगे, टोयोटारो सेंसे को ये आज 10 साल से अकीरा टोरियामा के साथ, या आप कह सकते हो लगभग 10 से लेके 15 साल तक इन्होंने अकीरा टोरियामा के साथ मिलकर ड्रैगन बॉल पर काम किया है, और इनको जापान में अकीरा टोरियामा का राइट हैंड माना जाता है। ये भी एक मांगा आर्टिस्ट है, जैसे हमारे टोरियामा सर थे। शायद ये फैक्ट से आप लोग अवेयर नहीं रहोगे, लेकिन बैटल ऑफ गॉड्स हो गया, यूनिवर्स और मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट जो ड्रैगन बॉल में इंट्रोड्यूस हुआ, वो टोयोटारो सेंसे ने ही ड्रैगन बॉल सुपर में किया था। और टूर्नामेंट ऑफ पावर की कहानी भी टोयोटारो सेंसे ने ही लिखी थी। ग्रेनोला का पूरा आर्क टोयोटारो सेंसे ने ही लिखा था। मोरो का पूरा आर्क टोयोटारो सेंसे ने ही लिखा था। और जो करंट मांगा आर्क चल रहा है, इसकी कहानी भी टोयोटारो सेंसे ही लिख रहे हैं। अल्टीमेटली पूरा ड्रैगन बॉल सुपर पर जिसने काम किया है, वो ज्यादातर टोयोटारो सेंसे ने ही किया है। लेकिन ध्यान देना, ऐसा नहीं था कि बस टोयोटारो सेंसे ये सब खुद अपनी मर्जी से लिख रहे थे। अगर आप अवेयर नहीं हो, टोरियामा सेंसे और टोयोटारो सेंसे के बीच में जो बॉन्डिंग रहा है ड्रैगन बॉल की कहानी को लेकर, वो बॉन्डिंग, वो माइंडसेट, स्टोरी को लेकर कि स्टोरी कौन सी दिशा में जाना चाहिए, उस पे टोरियामा सेंसे ने हमेशा अग्री किया है। और टोयोटारो की ही राइटिंग को कैनन का दर्जा सिर्फ टोरियामा सेंसे के अप्रूवल से ही दिया जाता है। अल्टीमेटली क्योंकि ओरिजिनल ऑथर टोरियामा सेंसे है, तो मांगा में उनको ही क्रेडिट किया जाता है कि मांगा रिटन बाय अकीरा टोरियामा। इट्स जस्ट लाइक मेरा किसी बंदे के साथ कहानी को लेकर माइंडसेट मैच हो रहा है, तो मैं उस शख्स को पूरा अथॉरिटी दे रहा हूँ कि आप कहानी को आगे लेकर जाओ और मुझे बताओ। मैं उसमें कुछ माइनर मॉडिफिकेशन करूंगा, उसमें बेसिक्स क्लियर करूंगा और उसे अप्रूवल दूंगा, तो कहानी मेरी ही मानी जाएगी। लेकिन देखो, अब ये चीज बताती है कि टोरियामा सेंसे ने टोयोटारो को क्यों रखा था, क्योंकि उन्हें फ्यूचर में पता था कि कल का अगर ऐसे सिचुएशंस बनते हैं और अगर मैं नहीं रहता, तो कोई होना चाहिए जो उनकी लेगेसी को फ्यूचर में आगे लेकर जाए और उनके काम को आबाद करे। तो ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा खत्म नहीं होने वाली है, ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा कंटिन्यू होगी। और टोयोटारो अब से टोरियामा सर के देहांत के बाद ओरिजिनल राइटर माने जाएंगे। उन्होंने टोयोटारो जैसे असिस्टेंट को इसीलिए ढूंढा था और उन्हें ट्रेन किया 10-15 साल तक। और मैं ये बिलीव करता हूँ, जब दोनों के आपस में इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी, ध्यान देना, तो टोरियामा सर ने टोयोटारो को ये जरूर बताया होगा कि आने वाले फ्यूचर में उनके विजन्स क्या हैं ड्रैगन बॉल सुपर को लेकर। आने वाले फ्यूचर मतलब 10 से लेकर 15 साल आगे फ्यूचर में ड्रैगन बॉल में क्या होगा, उन्होंने जरूर ये सब के लिए टोयोटारो को बताया होगा। और आज भले से ही टोरियामा सेंसे हमारे बीच में मौजूद नहीं है, लेकिन अभी आज भी उनके जो विजन्स हैं ड्रैगन बॉल सुपर की कहानी को लेकर और फ्यूचर को लेकर, वो हमेशा जिंदा है। और वो विजन्स जो है, वो सिर्फ और सिर्फ पता है टोयोटारो को, जो टोरियामा सर के असिस्टेंट हैं। और सिर्फ उनके विजन्स को फॉलो करके ही जो भी कहानी आगे फ्यूचर में ड्रैगन बॉल सुपर की लिखी जाएगी, वो फ्यूचर में कैनन मानी जाएगी। आप अगर ये कहोगे कि टोरियामा सर के बाद हम नहीं मानेंगे कि ड्रैगन बॉल सुपर की कहानी ओरिजिनल है, तो मैं कहूंगा ये एक डिसरिस्पेक्ट है उनके काम के प्रति। और इसमें एक और चीज है, अगर टोयोटारो कंटिन्यू करेंगे, तभी उनके हाथ की ही लिखी हुई कहानी को कैनन माना जाएगा। अगर कोई थर्ड पर्सन लिखता है टोयोटारो के अलावा, तब कहानी को कैनन नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक वही शख्स है जिसको टोरियामा सेंसे का स्कोप पता था, विजन्स पता थे, आइडियाज पता थे। और मैं पर्सनली टोयोटारो की कहानी को देखकर, जैसा उन्होंने सुपर को लिखा था टूर्नामेंट ऑफ पावर आर्क में, लोग सड़कों पर बैठकर एपिसोड्स देख रहे थे, इसी शख्स की राइटिंग के वजह से। उन्होंने इससे खुद को प्रूफ किया है कि हाँ, वो एक डिजर्विंग राइटर है। उनका पूरा हक है कि वो टोरियामा सेंसे के बाद उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाएं। समझ लो, टोरियामा सेंसे का रोल एस जैसा था, और उनकी विल जो है, एस की जो विल थी, वो लूफी में जिंदा है और कायम है। वैसे ही टोरियामा सेंसे की विल जो थी, वो टोयोटारो में जिंदा है। और देखो, वक्त वक्त पर काफी ऐसे इंटरव्यूज आए हैं जहां अकीरा टोरियामा सर ने ये सामने से कहा है कि सुपर में वो इतने ज्यादा इन्वॉल्व नहीं थे, उनके असिस्टेंट टोयोटारो ज्यादा एक्टिवली काम करते थे सुपर की कहानी पर। हाँ, टोरियामा सर जैसे स्टोरी में कुछ मॉडिफिकेशंस करते थे, प्लॉट्स ऐड करते थे, जो कैरेक्टर डिजाइन्स रहते थे उसको वो परफेक्ट डिजाइन देते थे कि ये ऐसा नहीं ऐसा दिखना चाहिए, कि मोरो की पावर कुछ ऐसी नहीं ऐसी होनी चाहिए, कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म कुछ ऐसा नहीं ऐसा दिखना चाहिए। ये सारा उनका ही काम था, जिसमें वो सिर्फ टोयोटारो के स्टोरी में करेक्शन करते थे। और ये डॉक्टर हिरलुक का ही कोट है, एक आदमी क्या लगता है कब मरता है, जब उसे गोली मार दी जाती है? नहीं। या फिर उसे पॉइजन दे दिया जाता है? नहीं। या वो नेचुरल डेथ मरता
मरता है? नहीं, इंसान तब मर जाता है जब उसको लोग भूल जाते हैं। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, जब अकीरा सर भी दुनिया को छोड़कर जा रहे थे, उन्होंने जाते जाते गोकू को कहा होगा, हे गोकू, मुझे नहीं लगता मेरे पास और ज्यादा वक्त बचा है इस दुनिया में, लेकिन हाँ, शायद मुझे अब जाना होगा और मेरे बाद अब से तुम्हारा ख्याल टोयोटारो सेंसे रखेंगे, तो उनका ध्यान रखना और फैंस को हमेशा खुश रखना, मेरे ना रहते हुए भी। और जब टोरियामा सर ने आंख बंद करके टोयोटारो सेंसे की हर कहानी पर इतना बिलीव किया है, उसको मेन स्ट्रीम में उनकी लिखी गई कहानी को फैंस के सामने प्रेजेंट किया है, तो हम कोई नहीं होते ये कहने वाले कि टोरियामा सर के बाद ओरिजिनल अब नहीं रहेगा। तो आप ये कह रहे हो, आप टोरियामा सेंसे के विजन्स को ओरिजिनल नहीं मानोगे। अगर आप ट्विटर पे टोयोटारो का हैंडल देखोगे, उस शख्स को पूरा फैंडम एक तरफ खड़ा होकर कह रहा है कि टोरियामा सर ने आपको चूज इसीलिए किया है क्योंकि आपके अंदर वो खुद को देखते थे, आपके अंदर वो ड्रैगन बॉल का फ्यूचर देखते थे। उनको पता था मेरे बाद इस शख्स के हाथों में ही ड्रैगन बॉल सलामत रहेगा। और एक रिपोर्ट्स के हिसाब से टोरियामा सेंसे को 2017 में ही ब्रेन में ट्यूमर हुआ था, जिसका इलाज उनका लॉकडाउन से ही चल रहा था। तो उन्होंने अपने एक दोस्त को ईमेल करके बताया था कि उनका काम तो अच्छा चल रहा है, लेकिन वो अपनी सेहत को लेकर काफी ज्यादा चिंतित है और उन्हें भरोसा नहीं है खुद की सेहत के ऊपर। और 2024 फरवरी में वो सर्जरी के लिए गए थे ब्रेन ट्यूमर की, और 1 मार्च को उनके दोस्त को पता लगा कि उनका देहांत हो चुका है। पर उसके बावजूद भी 2017 में ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट होने के बाद भी टोरियामा सर ने अपने काम को बंद नहीं किया। ये टोरियामा सेंसे ने खुद बताया। ड्रैगन बॉल दाइमा की कहानी लिखी जा रही थी, जिसमें टोरियामा सर उसमें इन्वॉल्व नहीं थे पहले। ध्यान देना, यही चीज दिखाती है कि टोरियामा सर ने परमिशन दिया था कि हाँ, ऐसी सीरीज बनाओ, लेकिन शुरुआत में वो इस सीरीज में इतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। पर बाद में जब सीरीज की कहानी उनके असिस्टेंट लोग ने लिखना शुरू किया, तो उसमें टोरियामा सर ने देखा कि जरा लाओ मेरे पास कहानी, मैं भी देखूं तुम लोग क्या लिख रहे हो। तो उन्होंने ऐसे ही एक चेंजेस कर दिया, फिर 2 किए, फिर 3, 4 और 5 किए, और धीरे धीरे उनको इतना इंटरेस्ट आने लगा कि वो कब पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो गए उनको खुद को पता नहीं चला। अब देखो, यहाँ आप समझो कि ड्रैगन बॉल उनका ही है, पहले कहानी लिखी जा रही थी और वो सामने से बता रहे हैं कि मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, पर वो सीरीज कैनन ही थी क्योंकि अकीरा सर ने परमिशन दिया था टोयोटारो को कि हाँ, तुम कहानी को लिखो क्योंकि परमिशन मेरी है और तुम्हारा लिखा हुआ उसको कैनन का दर्जा मैं दूंगा, लेकिन मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं रहूंगा। सोचो, ऐसा होता है कोई कि दूसरे की कहानी को वो इतना ब्लाइंडली अप्रूवल दे रहे हैं, तुम लिखो, उसे कैनन का दर्जा मैं दिलवाऊंगा। तो ड्रैगन बॉल का फ्यूचर जो है वो सेफ हाथों में है। अगर टोरियामा सेंसे ने आंख बंद करके टोयोटारो सेंसे पर इतना भरोसा जताया है, तो हमें उस पे सवाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें उल्टा टोयोटारो सर को कहना चाहिए कि सर आप लिखो, हम एज अ फैन उसे टोरियामा सेंसे का लिखा हुआ मानेंगे। और देखो, आपको भी पता होगा, मैं आज ये पहली बार नहीं बता रहा हूँ, मैंने आपको बहुत बार वीडियो में बताया है, काफी बार बताया है कि टोरियामा सेंसे सुपर में इतना इन्वॉल्व नहीं थे। सारी कहानी को, सारे प्लॉट्स को टोयोटारो ने ही लिखा था। सिर्फ लिखने के बाद वो टोरियामा सेंसे को दिखा देते थे कि सर देखो, मैंने ये लिखा है, क्या मैं इसे आगे फॉरवर्ड कर दूं? टोरियामा सेंसे उसे अप्रूव करके सीधा फॉरवर्ड करके भेज देते थे पब्लिशर्स के पास। मैं आपको और न्यूज देना चाहता हूं। टोरियामा सेंसे के डिमाइस के बाद अर्जेंटीना में 30,000 से ज्यादा लोग जुटे थे। 30,000 से ज्यादा लोग जुटे थे सड़कों पर। स्पिरिट बॉम्ब साइन बनाकर उन्होंने टोरियामा सर को ट्रिब्यूट दिया। चिली में लोगों ने सड़कों पर उतरकर टोरियामा सेंसे को आखिरी बार ट्रिब्यूट दिया। मैक्सिको में पूरी परेड की गई अकीरा टोरियामा सर को एक आखिरी ट्रिब्यूट देने के लिए। फ्रांस के राष्ट्रपति ने टोरियामा सर के देहांत पर दुख जताते हुए ट्वीट किया कि वो एक लेजेंड थे और उनका ऑटोग्राफ उन्होंने शेयर किया अपने सोशल मीडिया पर और बताया कि वो खुद भी कितने बड़े फैन थे उनके। इंडिया में रफ्तार भाई ने, जिनका ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली मूवी लाने में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने भी इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाया था कि वो बहुत ज्यादा आभारी है कि टोरियामा सेंसे ने हम सबका बचपन बनाया। अजय देवगन, जो विमल के ब्रांड एम्बेसडर हैं, उन्होंने भी अपना दुख जाहिर किया कि वो एक लेजेंड थे और वो खुद भी ड्रैगन बॉल के एक बहुत बड़े फैन थे। और इंडिया के काफी न्यूज़पेपर्स ने भी अकीरा टोरियामा सेंसे के डिमाइस को न्यूज को कवर किया। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स और लोकल न्यूज़पेपर्स ने भी। और इंडिया में भी पूरे एनिमे फैंस ने, सोशल मीडिया पर जितने भी अकीरा टोरियामा सर के फैंस थे, मैंने सबको देखा। सब लोग मुझे इंस्टाग्राम पर टैग कर रहे थे और बता रहे थे कि उनका कितना ज्यादा लगाव है ड्रैगन बॉल की सीरीज से। तो अब आखिरी बात, क्या
अब 20 तारीख की मांगा आनी बंद हो जाएगी? नहीं, मांगा चालू रहेगी। एज आई सेड, अकीरा टोरियामा सर हमारे बीच में मौजूद नहीं है, लेकिन उनके विजन्स आज भी मौजूद है, सिर्फ टोयोटारो सेंसे को ही वो पता है। तो आगे से जो भी टोयोटारो सेंसे लिखेंगे उसे ही कैनन माना जाएगा। और मैं यहाँ ये नहीं पूछूंगा आपसे कितने लोग मानेंगे कितने लोग नहीं मानेंगे, आप लोग ये कमेंट में लिख कर बताओ। आप लोग कमेंट में ये लिखो कि हाँ, अगर टोरियामा सर ने टोयोटारो के सर पर अपना हाथ रखा है तो हम जरूर उसे कैनन मानेंगे। और कल परसों ही लीक्स आ जाएंगे ड्रैगन बॉल सुपर के, जहां अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू और बीस्ट गोहान की फाइट चल रही थी। तो आप लोग लीक्स को मिस नहीं करिएगा कि उनके जाने के बाद भी उनका काम आज भी हमारे बीच में जिंदा है। तो हाँ यार, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।